वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 और 4 के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? इनमें से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी बिलोंग करते हैं हेलोजन्स को, और हेलोजन्स के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और हेलोजन्स नेचर में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब ये आसानी से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हेलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, और हेलोजन्स में भी फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट होता है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड? इनमें से कौन सा एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा? ऑप्शन ए एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7, या ऑप्शन बी एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3, या ऑप्शन सी एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12, या ऑप्शन डी एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7। 7 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, और 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का, जबकि 19 एटॉमिक नंबर होता है पोटाशियम का। इनमें से लिथियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम दीज आर मेटल्स, जबकि नाइट्रोजन इज नॉन मेटल इन नेचर, और नॉन मेटल्स में एसिडिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, जबकि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 शेल्स एंड बोथ आर कम्प्लीटली फिल्ड? इनमें से किसके पास 2 शेल्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं? हीलियम, नियोन, कैल्शियम या बोरोन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए हीलियम। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी नियोन। हीलियम और नियोन दीज बोथ आर नोबल गैसेस। इन दोनों की फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, बट 2 शेल्स किसके पास प्रेजेंट होते हैं? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, जबकि नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 होगी, जबकि नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 28। तो इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 1, 2, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स? इनमें से किस ग्रुप एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रुप नंबर 1 to 2, या ऑप्शन बी ग्रुप नंबर 13 to 18, या ऑप्शन सी ग्रुप नंबर 3 to 12, या ऑप्शन डी ग्रुप नंबर 1 to 8। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ग्रुप नंबर 3 to 12। ग्रुप नंबर 1 बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स, जबकि ग्रुप नंबर 2 बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 13 को कहते हैं बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 को कहते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 बिलोंग्स टू हेलोजन्स, जबकि ग्रुप नंबर 18 बिलोंग्स टू नोबल गैसेस। और ग्रुप नंबर 2 और 13 के बीच में जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट वन? इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, या ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 12, या ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम इज 19, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज नॉट 12। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जबकि 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का, 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, 19 एटॉमिक नंबर होता है पोटाशियम का, पोटाशियम का सिंबल होता है के, 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का, और 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, 7 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, 9 एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का, 10 एटॉमिक नंबर होता है नियोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल? इनमें से कौन से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं? कैल्शियम एंड सल्फर, या कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, या ऑप्शन सी आर्गन एंड सल्फर, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड सल्फर। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और ग्रुप 16 के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी वैलेंसी होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2? पीरियड 2 एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है? के शेल, एल शेल, एम शेल या एन शेल?
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एल शेल। इस तरह के एलिमेंट्स जिनके पास नंबर ऑफ शेल्स 2 होते हैं, दे बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, और 2 शेल्स का मतलब है के और एल शेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए। एक एलिमेंट ए जो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप को, इस एलिमेंट की आपने वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, 6, 2, 1 या 3। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2, क्योंकि ग्रुप 16 के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ग्रुप 16 को फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनकी वैलेंसी होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल एम is in the first group of the periodic table. What will be the formula of its oxide? एक मेटल M जो बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप को, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MO, M2O, M2O3 या MO2? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी M2O। फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं अल्कली मेटल्स, और फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में सिंपली जब ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है दैट इज H2O की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज लिथियम, तो लिथियम में भी इस तरह से L2O की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14, सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, the atomic number of silicon is। कार्बन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड को और 14 ग्रुप को, जबकि सिलिकॉन बिलोंग करता है थर्ड पीरियड और 14 ग्रुप को। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 7, 14, 24 या 16? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 14, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन दोनों बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप दैट इज ग्रुप 14 को। ग्रुप 14 के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए यस एटॉमिक नंबर 14 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट वन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन बिलोंग टू अल्कली मेटल्स, या ऑप्शन बी, एलिमेंट्स हीलियम, नियोन एंड आर्गन बिलोंग टू हेलोजेंस, या ऑप्शन सी, एलिमेंट्स सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इनमें से करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये बिलोंग करते हैं यस हेलोजेंस को, दैट इज ग्रुप 17 को, ना कि अल्कली मेटल्स को। जबकि एलिमेंट्स हीलियम, नियोन और आर्गन ये बिलोंग करते हैं नोबल गैसेस को, दैट इज ग्रुप 18 को, ना कि हेलोजेंस को, तो इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। जबकि एलिमेंट्स सोडियम, पोटाशियम और लिथियम ये तीनों बिलोंग करते हैं अल्कली मेटल को, ना कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, तो इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड म्यूजिकल लॉ, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, पीरियोडिक लॉ या एटॉमिक मास लॉ? यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द केमिकली मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन एलिमेंट्स। गिवन एलिमेंट्स में से मोस्ट एक्टिव एलिमेंट आपने फाइंड आउट करने हैं, लिथियम एंड फ्लोरीन या लिथियम एंड ब्रोमीन या पोटाशियम एंड फ्लोरीन या पोटाशियम एंड ब्रोमीन? इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन सी, पोटाशियम एंड फ्लोरीन। मोस्ट एक्टिव मेटल इज पोटाशियम, फ्लोरीन इज मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोजूल पर ग्राम, या ऑप्शन बी, जूल पर मोल, या ऑप्शन सी, किलोजूल पर मोल, या ऑप्शन डी, नन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, किलोजूल पर मोल। Next question, an element X has mass number 40 and contains 21 neutrons in its atom. To which group of the periodic table does it belong? एक एलिमेंट X जिसका मास नंबर 40 होता है और साथ में 21 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, पीरियोडिक टेबल में ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप 1, 4, 2 या 3? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ग्रुप 1। मास नंबर 40 मतलब इसका एटॉमिक नंबर होगा 19, और एटॉमिक नंबर 19 होता है पोटाशियम का। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2881। इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये बिलोंग करेगा ग्रुप 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स ए, बी एंड सी बिलोंग टू ग्रुप 2, 14 and 16 respectively of the periodic table. Which of the 2 elements will form covalent bonds? 3 एलिमेंट्स गिवन है A, B, C, और ये तीनों बिलोंग करते हैं ग्रुप 2, 14 और 16 को। इनमें से किन 2 एलिमेंट्स में कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है? एलिमेंट A एंड B, या B एंड C, या C एंड A, या नन ऑफ दिस?
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एंड सी। ग्रुप ए में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है और साथ में ग्रुप 1 में भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है हाइड्रोजन को छोड़कर। ग्रुप 14 और ग्रुप 16 में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली और ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर जबकि ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट इन नेचर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी? इनमें से मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? बस इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। और अब एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच इज बिगेस्ट इन साइज? इनमें से साइज में सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम या पोटाशियम? साथ में इसका रीजन भी आपने देना है। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 4 और इसके साथ अब आपके इस चैप्टर के 80 MCQs भी कवर हो जाते हैं। एंड ऑल दीज MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म 1 एग्जाम। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। और इसी तरह से इस चैप्टर के पार्ट 5 की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें और वेरी इंपॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।